हेलो स्टूडेंट, आपका अगेन हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर की एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे हमने फाइंड आउट किया, क्या प्रॉब्लम हुई थी जिससे उन्होंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमारी दुनिया में आया। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स नंबर अपने नंबर सिस्टम में सबसे बड़ा नंबर होता है बेसिकली। ठीक है, और हमने अब क्या है, जैसे उसमें कॉन्जुगेट पढ़ा, कॉम्प्लेक्स की डेफिनेशन पढ़ी, कुछ उनके इम्पोर्टेंट कुछ बेसिक थे, कॉन्जुगेट मॉडुलस के बारे में स्टडी किया। अब जो नेक्स्ट है वो अपने पास एक्सरसाइज है। तो एक्सरसाइज में जितने हमने थ्योरी सीखी थी वो यहाँ पे अप्लीकेंट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला जो अपना एग्जाम्पल है वो क्या है, यानी कि पहला जो एग्जाम्पल है उसको कैसे स्टडी। तो पहले में वही है कि हमें मल्टीप्लिकेशन करना और कुछ नहीं करना। जैसे सिंपली रियल नंबर में जैसे हम मल्टीप्लिकेशन करते आ रहे हैं वैसे ही यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पे देखो 5 है, 5 आयोटा है और यहाँ से -3 आयोटा और अपॉन में 5। तो ये कैसे आया, 5 से 5 कैंसिल आउट, रूट और ऊपर यहाँ 5 से 5 गया और माइनस आयोटा। तो ये कितना है, -3 और ये कितना है आयोटा स्क्वायर। तो -3 और -1 तो यहाँ पे आया 3। तो इसको देखो a + b की फॉर्म में कैसे लिखेंगे। यहाँ पे आया -a और आयोटा क्या आया है 0, कोई टर्म नहीं है तो हम उसको ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, तो ये अपने पास है। अब देखो सेकंड में ये आयोटा की जो 4k वाली वैल्यू है ना उसी पे डिपेंडेंट है। तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे आयोटा, अब आयोटा 4 + k + 1 लिख देंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, आयोटा 4 + k + 3। अब आपको पता है कि इसकी वैल्यू तो यहाँ पे आयोटा 1 आएगी और इसकी वैल्यू क्या आएगी, आयोटा 3। तो आयोटा, ये आयोटा आ गया प्लस आयोटा की क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा, तो ये 0। तो ये कैसा है, 0 + 0 आयोटा की फॉर्म है। क्लियर। जो सेकंड जो अपना ये थर्ड वाले में वही सिमिलर क्या करेंगे, 4 कैसे पहले तो हम इसको क्या करते हैं, नीचे कर लेते हैं, नीचे लिख लेते हैं। तो नीचे जैसे ही हमने लिखा आयोटा ये, तो यहाँ से क्या है आयोटा, नीचे क्या आया 30, यानी कि उसको लिखेंगे 4k, सॉरी यहाँ पे 4k मैंने k ही लिख दिया। आप यहाँ पे 4k का मतलब आ गया, यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ पे कितना आएगा 4। ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पे कितना आएगा, यानी 39 है तो यहाँ पे आएगा 9 और कितना ऐड होगा, यहाँ पे आएगा 9 और ऐड कितना होगा यहाँ पे ऐड, यानी कि 36 में 3 ऐड कर दो। तो यहाँ पे कितना 1 अपॉन में आयोटा क्यूब। तो आयोटा क्यूब की वैल्यू आती है माइनस आयोटा। अब आयोटा से आयोटा को ऊपर नीचे क्या करा दो, मल्टीप्लाई करा दो। तो ये नीचे क्या बना, आयोटा स्क्वायर। तो नीचे क्या बना, यहाँ पे बना आयोटा, नीचे बना -1। तो ये क्या आया आयोटा, तो ये भी आया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे सब बेसिकली यहाँ पे 14 क्वेश्चन है, बस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड यही सिखा रहे हैं बस। जैसे 10th में जैसे हम नहीं सीखते क्या 5th क्लास में, वो यहीं पे कॉम्प्लेक्स का कैसे आप मल्टीप्लिकेशन कर पा रहे हो वो आपको पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से 4th वाले में क्या करते हैं, तो ये कैसे आया, यानी अंदर क्या करा दो, 3 से मल्टीप्लाई करा दो। पहले क्या करा दो, 7 करा दो, यहाँ पे 3 को 7 से मल्टीप्लाई, फिर अंदर देखो आयोटा को 7 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर करा दो। तो हमें पता है ये तो आ गया 21 और ये आ गया कितना 21 आयोटा और ये कितना आएगा 7 आयोटा और ये कितना आएगा, तो 7 और ये कितना हो गया -1, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पे कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1। तो इसको अच्छी सी शेप दे दो आप, ये
ठीक है, क्लियर। इसके बाद का हम क्या कर रहे हैं, इसके आगे वैल्यू पुट कर दी 21 और 21 आयोटा, और यहाँ से कितना 27 आयोटा और यहाँ पे -7, तो इसको कर दिया 14 और इसको कर दिया 28 आयोटा। तो यहाँ से बेसिकली हमारे पास आंसर जो निकल के आया है वो क्या आया, ये। तो ये अपना क्या आया आंसर। अब देखो फिफ्थ वाला, फिफ्थ वाले में क्या करना है, फिफ्थ वाले को डायरेक्ट यहीं से देखो आयोटा माइनस आयोटा और माइनस अंदर मल्टीप्लाई करा दो -6 आयोटा, तो यहाँ से 2 और यहाँ पे 7 आयोटा। तो ये बेसिकली क्या हो गया, ये आया। तो ये अपने पास आंसर आया ये, ठीक है। और अपना क्या 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन देखो 1/5 प्लस 1/5 प्लस आयोटा 2/3 और यहाँ पे कितना है -4 प्लस आयोटा 5/2, ठीक है। तो यहाँ से कितना है 1/5 और -4 रियल पार्ट में, और यहाँ पे देखो आयोटा और यहाँ पे 2/3 और माइनस देखो माइनस मल्टीप्लाई हो गया तो यहाँ पे आया 5/2। तो यहाँ पे कितना आया 1 -4 अपॉन में 5 प्लस आयोटा और यहाँ पे कितना है 6, तो यहाँ पे कितना है 4, यहाँ पे आया 15। तो यहाँ से देखो सोल्व कर लो तो -3/5 प्लस आयोटा और ये कितना आया, ये आया 11/6। तो ये अपने पास क्या आया आंसर, ठीक है। तो अपने ने 6 क्वेश्चन पूरे के पूरे फिनिश कर दिए, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट में क्या कर रहे हैं, सिमिलर है कि बस अपने को बस कोष्टक मल्टीप्लाई करने आने चाहिए, बस और कुछ भी नहीं है। पहले देखो इसमें जो रियल पार्ट है ना, उसको रियल पार्ट को यहाँ पे कर लेते हैं, और देखो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स पार्ट आ गया, ठीक है। और ये देखो अंदर देखो इसको मल्टीप्लाई करा दो 4/3 और यहाँ पे माइनस, ठीक है। पूरे को सोल्व कर लो अब आप। ये देखो कि 1 और ये कितना हो गया 12 का हो गया 13 अपॉन में 3 प्लस आयोटा, और यहाँ पे कितना आया 3 और 8 और इसको ऐसा का ऐसा 5/3 और ये आया माइनस आयोटा। अब देखो अब रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड कर दो और जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है उसको कॉम्प्लेक्स पार्ट में ऐड कर दो। आई बात समझ में। तो यहाँ से कितना आया 3 और यहाँ पे देखो 3 + 4 और यहाँ पे आयोटा, यहाँ पे 8 - 3/3, तो यहाँ पे कितना आया, यहाँ पे आया 17 अपॉन में 3 आयोटा और यहाँ पे कितना है 5/3। तो ये क्या आया, ये इसका आंसर। अब 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन में देखो आइडेंटिटीज़ यूज होंगी, जो रियल नंबर जो हमने रियल में पढ़ के जो आइडेंटिटीज़ आए ना वो यहीं पे यूज़ होंगी, ठीक है। तो यहाँ से देखो आइडेंटिटीज़, देखो इसको हम 2 पार्ट्स में क्या कर लेंगे, ब्रेक कर लेंगे। हमको कर दिया यहाँ से ब्रेक। अब ब्रेक करते दोनों में क्या कर दो, यहाँ पे क्या आइडेंटिटी यूज़ हो रही है, जो है वो a - b का होल स्क्वायर। तो उसको यहाँ पे लिख दो a² + b² माइनस का 2ab। अब नीचे क्या कर दो, उसको यूज़ कर लो। तो यूज़ करोगे तो 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा, क्लियर है। अब नीचे अगेन यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर, है ना। और यहाँ पे क्या आएगा माइनस आयोटा। तो यहाँ पे क्या है -1। देखो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आप लिख लो यहाँ पे कि आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1। या आपको इसलिए क्योंकि ये जब हम एग्ज़ाम में लिख के आनी पड़ेगी हमको, इसलिए। तो यहाँ पे माइनस और माइनस का 2 आयोटा
ठीक है। और यहाँ पे क्या है माइनस, और यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे 2 आयोटा। क्लियर है। तो यहाँ से क्या है 1 से -1, ये -1, तो ये देखो कि माइनस का 2 आयोटा और माइनस का 2 आयोटा। तो यहाँ से देखो कि -2 से -2 मल्टीप्लाई, आयोटा से आयोटा मल्टीप्लाई, तो आयोटा स्क्वायर, यहाँ से 4, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये आया -1 4। तो इसकी a यानी कि -4 × 0 आयोटा की फॉर्म है ये, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने 8वां भी क्वेश्चन सोल्व कर लिया है ना, 8th। अब यहाँ पे सिमिलर है, यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन आपको करना है, ये मैं कर देता हूँ है ना, कुछ भी एक दोनों सेम ही है, कुछ भी करा लो आप, क्योंकि यहाँ पे जो आइडेंटिटी जो यूज होने वाली है वो मैं आपको यहाँ पे दोनों के लिए सेम ही आइडेंटिटी यूज होगी। वो होगी a + b का क्यूब, वो होगी a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab², ठीक है। ये अब तो यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं हम। सॉल्यूशन में क्या करते हैं, देखो इनकी 1/3 प्लस 3 आयोटा, और यहाँ से क्या आया ठीक है, ये आयोटा है। अब यहाँ से क्यूब देखो, क्यूब करना है तो 1/3 का क्यूब कर दो आप, प्लस b तो 3 आयोटा का क्यूब कर दो, प्लस 3 1/ इसका स्क्वायर कर दो, ठीक है। और यहाँ से 3 आयोटा, अब देखो 3 आयोटा ऐसा का ऐसा, प्लस 3 1/3 कर दो, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 आयोटा है क्या, यहाँ पे 3 आयोटा का स्क्वायर कर दो, तो यहाँ से कितना है 127 प्लस 27, और आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी होगी माइनस आयोटा, ठीक है। और यहाँ पे 3 कर दो, यहाँ पे 27 आ जाएगा, ठीक है। नहीं 27 नहीं आएगा, यहाँ पे 9 आएगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर आएगा, तो 9, और यहाँ पे क्या आएगा 3 आयोटा आ जाएगा। और यहाँ पे देखो कि 3 से 3 कैंसिल आउट होएगा, तो 9 और ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। अब देखो यहाँ पे लिख लो आप क्योंकि ये एग्ज़ाम में लिख के आनी पड़ेगी आपको, तो इसलिए यहाँ पे लिख लो आप कि आयोटा क्यूब इक्वल्स टू क्या होता है माइनस आयोटा, एंड यहाँ पे आयोटा स्क्वायर लिख दो -1। तो यहाँ पे बेसिकली ये यूज़ हो रही हैं प्रॉपर्टियाँ। तो 127 है ना। अब देखो यहाँ पे ये आया -9, और यहाँ पे आया 27 आयोटा, ठीक है 27 आयोटा। और ये देखो 9 से 9 चला गया, तो यहाँ पे बस ओनली क्या बचा आयोटा बचा। तो अब इसको क्या लिख दो 127 -9, और यहाँ पे कितना बचा 26 आयोटा। तो यहाँ से ये अपने पास क्या आ गया आंसर आ गया। ये क्या हो गया a प्लस आयोटा b की फॉर्म, ठीक है क्लियर है। इस प्रकार से हम इसको सोल्व करते हैं। अब देखो इसको देखो डिट्टो क्वेश्चन है, ये कुछ भी चेंज नहीं है, तो इसलिए ये आपको ही करना है। कॉन्सेप्ट आपको मैं बता दूंगा, तो यहाँ से देखो हिंट तो यही है कि ये वाला ही यहाँ पे यूज़ होगा, ठीक है ये। तो यहाँ से हिंट आपको, तो यहाँ पे देखो कि इसका देखो माइनस, ये देखो ये क्यूब बाहर ले लो, और अंदर क्या बचा 2 प्लस आयोटा 1/3। अब सिमिलर आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, बाहर माइनस आ गया और 2 प्लस आयोटा क्यूब 3। अब घर पे बैठे बैठे करना ही है, बस ये अप्लाई करो, इसको सोल्व करो, ठीक है। ये आपका क्या हो गया होमवर्क, ठीक है इस प्रकार से। तो ये अब देखो यहाँ पे 11 12 और क्या है 13। अब इनका देखो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पूछ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मैंने फॉर्मूला आपको बता रखा है, वो यूज़ कर दो, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेटिव
मैं यहाँ पे आपको 2 मेथड बता दूंगा ना मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने के, ठीक है। तो यहाँ से देखो इन्वर्स क्या होगा, एक तो ये होगा ही कि ऊपर देखो कॉन्जुगेट और नीचे मॉडुलस का स्क्वायर, एक तो ये मेथड है अपने पास, ठीक है। इस मेथड से भी मैं सोल्व करूँगा, एक अनदर मेथड है। तो ये इक्वल, अब देखो कॉन्जुगेट निकालो तो +3 आयोटा, नीचे मॉडुलस कर दो तो 16 + 9 और अंडर रूट का होल स्क्वायर। तो यहाँ से कितना आएगा 4 + 3 आयोटा अपॉन में 25। तो ये इसका क्या है, ये इसका आएगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, है ना। तो ये अपने पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। ठीक है, ये तो यहाँ से ये अपना क्लियर होता है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेट, अब देखो सेकंड मेथड हो गया डेफिनेशन से। वो देखो कि जेड इन्वर्स होता है, वो क्या होता है, जो गिवन जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ना उसका क्या होता है, वापस रेसिप्रोकल होता है। अब देखो इसको हमें कॉम्प्लेक्स नंबर में करना है तो क्या करते हैं, इसको 1 + 3 ऊपर और नीचे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करा देते हैं। और यहाँ पे कितना है +3। अब देखना आगे जाके ये फॉर्मूला यही बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जेड इन्वर्स, अब जेड इन्वर्स क्या होगा 4 + 3 आयोटा अपॉन में, देखो नीचे क्या है 4, तो यहाँ पे a² - b² लग गया ना, है ना, बाई, देखो स्टेप टू स्टेप देख लो, आपको स्टेप टू स्टेप बताया जा रहा है ना अच्छे से। ये तो यहाँ से क्या आया, यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि क्या आइडेंटिटी यूज़ हो रही है, a² b² + a + b और यहाँ से a - b, यह आइडेंटिटी अपनी यूज़ हो रही है। तो यहाँ से क्या आएगा, इक्वल में देख लो 1 + 3 आयोटा, नीचे क्या आ गया 16 प्लस यहाँ पे आया 19, तो ये आया 4 + 3 आयोटा अपॉन में 25। यही हमने वहाँ पे निकाला, यही यहाँ पे निकाल। देखो अब दूसरा, ये और ये, ठीक है। अब इसको कैसे, वही जेड इन्वर्स, अब देखो इसको कैसे निकालेंगे, इसका क्या कर दो, कॉन्जुगेट कर दो, ऊपर कॉन्जुगेट कर दो, नीचे क्या कर दो, जेड का मॉडुलस का स्क्वायर कर दो। यानी सिंपल फॉर्मूला है, बस कुछ नहीं करना। यहाँ पे 5 माइनस कर दो, 3 आयोटा कर दो, नीचे क्या कर दो 5 रूट का स्क्वायर कर दो, प्लस यहाँ पे 3 का स्क्वायर कर दो। तो यहाँ से कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 5 माइनस का 3 आयोटा अपॉन में 5 + 9, तो यहाँ पे आएगा 14। तो ये अपने पास क्या आएगा 5 माइनस रूट आयोटा अपॉन में 14। तो ये अपने पास अगेन एक ये आंसर आया। इसका देखो, अब देखो इसका जो ये जो है यानी जेड इन्वर्स, जेड इन्वर्स को क्या है, ये और ये इसका स्क्वायर। तो यहाँ से क्या है, यहाँ पे देखो इसका कॉन्जुगेट कर दो, कॉन्जुगेट आएगा प्लस का, क्योंकि माइनस को प्लस कर देगा, और यहाँ पे देखो 1 है तो इसका स्क्वायर। तो यहाँ पे देख लो क्या आएगा, अगेन यही आना चाहिए। तो आयोटा से ये किया तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू 1, यानी कि आइडेंटिटी 1 हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया आयोटा स्क्वायर। देखो आयोटा स्क्वायर का मतलब मल्टीप्लिकेटिव का मतलब क्या, इससे इस एलिमेंट को यदि हम इससे मल्टीप्लाई कराएं तो ये क्या देना चाहिए 1, जो कि देखो यहाँ पे प्रूफ है, क्योंकि यहाँ पे आयोटा स्क्वायर, ये देखो ये, अब इसको इससे आयोटा से मल्टीप्लाई करा दोगे तो आयोटा स्क्वायर आया, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू +1 आएगी।
तो ये यहाँ पे क्लियर है इस प्रकार से। तो यहाँ से लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन आता है अपना ये, है ना। यहाँ से अब देखो फाइनल क्वेश्चन को कैसे हैंडल करते हैं। सॉल्यूशन, अब इसका देखो सॉल्यूशन किसको एक्सप्रेस करना है, a प्लस आयोटा b के रूप में। तो यहाँ से देखो ऊपर में तो क्या लग गया, देखो a, यानी कि यहाँ पे देखो ऊपर यानी अपर साइड में तो क्या है, ये जो सर्व समीका है ना, ये एग्जाम में लिख के आनी पड़ेगी, तभी आपको क्या देंगे, नंबर देंगे। इसलिए मैं यहाँ पे पूरा मेथड से आपको करा रहा हूँ, स्टेप कैसे आ रही, ठीक है। तो ठीक है, तो इसके बाद में यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे तो यहाँ से क्या कर देंगे, 3 का स्क्वायर कर देंगे बाई फॉर्मूला, और यहाँ पे क्या कर देंगे, आयोटा और 5 आयोटा स्क्वायर कर देंगे। नीचे देखो क्या, अब नीचे क्या आएगा, 3 आयोटा ऐसा का ऐसा, ये आयोटा ऐसा का ऐसा, इसको क्या कर दो, माइनस का 3 कर दो, इसको प्लस का रूट आयोटा कर दो। आई बात समझ में। देखो 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ, तो यहाँ पे 9, और यहाँ पे देखो क्या आया कि आयोटा स्क्वायर, और यहाँ पे आया 5 रूट का स्क्वायर देख लो, और नीचे क्या आया देखो, इससे ये कैंसिल आउट हुआ, ठीक है। तो बचा क्या, 2 टाइम्स रूट 2 आयोटा, ठीक है। और अपर साइड में देख लो आप, अब अपर में क्या बचा, 9 आया, और यहाँ पे देखो ये प्लस हो जाएगा, और ये 5 आया, तो यहाँ पे 2, और यहाँ पे क्या आएगा, 2 आयोटा। अब देखो इसको सोल्व कर लो, तो 14 अपॉन में 2 रूट 2 आयोटा, तो देखो ऊपर यानी 2 से 2 गया, तो यहाँ पे तो बचा 7 रूट 2 आयोटा। अब आयोटा से ऊपर नीचे क्या करा दो, मल्टीप्लाई आयोटा, और नीचे 2 रूट, और यहाँ पे आयोटा, तो यहाँ पे रूट आयोटा, नीचे क्या आएगा, माइनस का 2 रूट आयोटा। अब इसको जैसे हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा माइनस का रूट आयोटा अपॉन में रूट 2। तो ये अपने पास क्या है, आंसर आया। थोड़ा इसको अच्छी, ये है। तो अब नीचे क्या लिखेंगे कि यहाँ पे 7, और यहाँ पे देखो माइनस आ जाएगा इसका, तो रूट 2, तो ये क्या है, 0 प्लस आयोटा माइनस का 7 अपॉन में रूट 2, ठीक है। ये तो ये इसका क्या था, आंसर। तो आज के वीडियो में हमने पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली। अब नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम क्या है, एक टॉपिक और है जो कॉम्प्लेक्स प्लेन है ना, वो स्टडी करेंगे, और उसके रिगार्डिंग जो इसकी जो मिसलीनियस सारी की सारी जो एग्जांपल्स एक्सरसाइज है वो सोल्व करेंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।